हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे यानी कि इंटरनेशनल योगा डे, जहाँ पे ये खूबसूरत मौका मिला हमें आचार्य प्रतिष्ठा जी से बात करने का। मैम, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको ये दिन, और आपके लिए तो इस दिन का कुछ खास महत्व है ना। तो सबसे पहले वही बताइए कि ये जो जर्नी शुरू हुई तब से अब तक क्या चेंजेस आपको लगते हैं? बिल्कुल, हमको लगता है प्रिया जी, योग दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है जी। ये तो साल भर मनाया जाने वाला उत्सव है। और योग तो भारत की देन है ना, और इसीलिए हम तो इसे भारत योग कहते हैं। भारत से योग निकला, विश्व भर में पहुंचा, और आज पूरा विश्व जो है वो बाहें फैला करके इसे अपना रहा है। बिल्कुल सही कहा। पर ये भी सत्य है कि योगी लोग तो कंदराओं में रह करके जन्मों जन्मों से, सालों सालों से साधना कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज़ को जो रिकॉग्निशन है वो सत्ता देती है। बिल्कुल सही। और आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं कि मैं तो उन्हें योगी प्रधानमंत्री कहती हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो एक नरेंद्र तब निकले थे, उन्हें दुनिया ने विवेकानंद के नाम से जाना। एक नरेंद्र अब निकले और विश्व भर में उन्होंने योग का परचम लहराया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ योग से जुड़े हुए लोगों के लिए ही नहीं, आज जो एक अवेयरनेस जन जन में, आज आप सुबह सुबह पार्क में चले जाइए, आपको दिखेगा लोग प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ा शरीर हिला रहे हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस आई है, लोगों के मेडिकल खर्चे कम हुए हैं, और पूरे परिवार में जो एक पारिवारिक रूप से स्वस्थ रहने की लहर है वो बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, ये मौका बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा लगे तो आपसे ये भी पूछ लेती हूँ, जब योगा शुरू हुआ भारत देश में तो कुछ लोग करते थे, जैसा कि आपने भी बताया कि है ना, वो कहीं गुफाओं में, कहीं ऋषि मुनि के नाम से हम उनको जाना करते थे। जैसे जैसे ये फॉरेन में पहुंचा, फॉरेनर्स योगा को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। उनका योगा करने का जो मन है वो हम इसलिए देख सकते हैं कि जितने भी ऋषिकेश, हरिद्वार या वाराणसी ऐसी जगह हैं, वहाँ पे हर आरती में वो जरूर शामिल होते हैं ना। उनका योगा करने का जो उनके अंदर जो इच्छा होती है वो दिखाई देती है। फिर वो धीरे धीरे फिर से, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही हम बाहर कुछ पहुँचता है, फिर हमारे देश ने कहा कि अरे जब विदेशी कर रहे हैं हम क्यों ना करें। तो ये वापस से आया है, और जो दोबारा इस जोशो खरोश से आया है उसमें प्रधानमंत्री जी का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, हम लोग तो जैसे मुझसे कोई पूछता है आपने योग की यात्रा कब शुरू की, तो हम कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा। तो हमें तो वो गर्भ से ही प्राप्त हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी की यात्रा देखते हैं, उनको 91 में पद्मश्री सम्मान मिला। उस वक्त योग जो है उसको पद्म कैटेगरीज में नहीं रखा जाता था। जी हाँ, तो ये उनके लिए अवार्ड नहीं था, ये उनकी विद्या के लिए अवार्ड था। तो ये हम उस समय की बात करें जब जागरूकता ही नहीं थी। अभी भी आप देखिए, अभी भी जागरूकता तो आई है, और हम जन जन तक आपके मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर हज़ारों की संख्या में हमारे शिविर होते हैं उनके माध्यम से। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग इन अराउंड 60 कंट्रीज। और जो आपने कहा ना कि जब कोई चीज़ विदेश जाती है, तो हमारे एक शिष्य हैं, वो हमारे लिए विदेशी हैं, तो यूएस से जो है एक डब्बा लेकर आए, और उस पर लिखा था एनर्जी फूड $100। तो हमें लगा भाई एनर्जी फूड है, $100 का है। बोले गुरु माँ दिस इज फॉर यू। आई सेड ओके, थैंक यू। घर जाके खोला तो निकला दलिया। तो हमें ये एहसास हुआ कि वो 10 रुपए का दलिया जो नुक्कड़ की दुकान पे मिलता था, वो विदेश पूछता नहीं था, वो विदेश जाता है एक मॉडर्न डब्बे में पैक होकर के $100 में आता है। तो हम उसे, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो पहले तो इस मानसिकता को ही खत्म करने की आवश्यकता, और यही कारण था कि योग जो जिसका मौलिक रूप भंग हो रहा था, उसको गुरुदेव ने भारत योग का नाम दिया। इंडिया नहीं, इंडियन योगा भी कह सकते थे, भारत योग। पहले तो योग जिसका योगा बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, फिर योगा एंड मेडिटेशन, फिर बोले भाई मेडिटेशन अलग है, प्राणायाम अलग है, योग तो आसन है। ऐसा नहीं है, योग तो एक जीवन शैली है। कैसी कि खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए। आप देखिए, योगी जो है वो चरित्र से योगी दिखेगा, बिल्कुल। उसको आप देखिए, वाह ये योग साधक है। तो आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में योग दिखना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप जीवन शैली के रूप में योग को अपनाएंगे, न कि सिर्फ कसरत के रूप में योग को। मजा आया ना? ये खूबसूरत मौका मिला हमें आचार्य प्रतिष्ठा जी से हर कुछ योग के बारे में जानने का। योग तन के लिए नहीं, मन के लिए भी है। तो मैम एक बार फिर से बोले हम, चलिए, योगा से होगा।